नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये है व्लॉग नंबर 3 उत्तराखंड सीरीज़ का। और पिछले व्लॉग में आपने देखा कि किस तरीके से मैंने ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग की और उसके बाद लिटिल बुद्धा कैफ़े जो काफ़ी फेमस है वहाँ हमने डिनर किया। इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी जो कि है व्लॉग नंबर 3 कि किस तरीके से हम ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाते हैं, कितने घंटे की जर्नी है और ऑन द वे में हमें क्या क्या अमेजिंग चीज़ें देखने मिलेगी। सो बेसिकली अभी बजे हैं 7:15 सुबह के और हम पूरा मैस्ड आउट है रूम वगैरह बिकॉज सब ऐसे ही है। अभी पूरा पैकअप करना है और निकलना है 15 मिनट में, थोड़ा फ्रेश होना बाकी है। दोस्त जैसे ही निकलता है 5 मिनट में 10 मिनट में लूँगा, थोड़ा सा तैयार वगैरह हो जाता हूँ। 7:30 बजे गाड़ी आ गई है बेसिकली, तो 7:30 बजे कैसे भी हमें सुबह निकलना है अभी। और तभी हम रात को सोनप्रयाग पहुँचेंगे। तकरीबन 8 से 9 घंटे की जर्नी है और मेन रास्ता बंद है तो थोड़ा घुमा के लेके जाएगी गाड़ी। तो 8 से 9 घंटे का ड्राइव है, रात को अनसेफ रहता है तो सुबह जितना जल्दी हो सके उतना ठीक है। 10 मिनट में अभी निकल रहे हैं, लेकिन 1 मिनट जो हवा आ रही है ना वो थोड़ा मैं बता देता हूँ एक बार। ये गैलरी जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा रूम टूर, तो उसमें ज़बरदस्त हवा आ रही है, ज़बरदस्त। मतलब आप देख सकते हो कि जो लीव्स है वो इतना पावरफुल हिल रहा है, मतलब बहुत कुछ। और व्यू ऑसम है। पहाड़ पीछे दिख नहीं रहा होगा आपको बिकॉज सन वहाँ से आया ना, अभी सनराइज हो रहा है। तो भी सनराइज हो गया बेसिकली, तो पूरा वो जो लाइटिंग है ना इफेक्ट वो जिसकी वजह से पहाड़ दिख ही नहीं रहा है वीडियो में। तो बस अभी जैसे ही दोस्त निकलता है मैं तैयार होता हूँ, फिर निकलते हैं, ठीक है। फाइनली चेकआउट कर दिया है और आप हवा देख पा रहे हो 7:30 बजे सुबह के। बहुत तेज़ हवा है, बाल के हिसाब से आपको पता चल ही गया रहेगा कि एकदम फेस पे आ रहा है हवा। और बस यहाँ से सोनप्रयाग इसलिए जा रहा हूँ, अगर नहीं पता आपको तो बता दूँ कि केदारनाथ जाना है, केदारनाथ टेम्पल जाना है, तो उसके लिए सोनप्रयाग जाना पड़ता है। तो सोनप्रयाग आज रात को पहुँचेंगे। फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में ना सोनप्रयाग से हम ट्रैक करेंगे केदारनाथ। मतलब सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर गौरीकुंड जाना पड़ता है अलग से वापस गाड़ी से। उसके बाद गौरीकुंड से हम ट्रैक करेंगे केदारनाथ के लिए। तो बेसिकली सोनप्रयाग हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हम केदारनाथ जा सके। तो ये है प्लान। अभी फटाफट चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। तो जी ये हमारी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर है और ये हमारे ड्राइवर साहब है विजय भाई। तो बस ये 5 दिन का हमने ये गाड़ी बुक किया है। गाड़ी का डिटेल्स रेट मैं आपको सब गाड़ी के अंदर देता हूँ। फिलहाल मैं बैग रख देता हूँ और एक बार के लिए हम अंदर प्रस्थान करते हैं। तो गाइस फाइनली गाड़ी के अंदर है और अभी सोनप्रयाग के डिस्टेंस की बात करूँ तो तकरीबन ये ऋषिकेश से 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन फिर भी 8-9 घंटे लगते हैं बिकॉज आपको पता है पहाड़ी इलाके है ये सब, तो इतना तो लगता ही है और सेफ ड्राइव तो ज़रूरी है। तो ये 5 दिन का हम ये गाड़ी किया था। एक दिन का 2500 रुपया, 2400 रुपया। फिलहाल ऑफ सीज़न है बिकॉज लॉकडाउन के बाद अचानक खुला है ये भी एकदम तो इसके लिए अभी थोड़ा कम है रेट। लेकिन आप जब इस सीज़न में आओ वगैरह तो ये स्विफ्ट डिज़ायर का जो है, ये जो 4 सीटर जो है, मतलब आगे एक ड्राइवर के बाजू में और जो पीछे 3 बैठते हैं, तो उनका तकरीबन 3000 रुपये के आसपास रेट हो जाता है। आप इनोवा वगैरह लो तो 800 से 1000 रुपया एक एडिशनल हो जाता है, मतलब 3800-4000 रुपया हो जाता है पर डे का। तो उस हिसाब से गाड़ी का यहाँ पे है उत्तराखंड में। हमने मान लो ऑफ सीज़न है तो उस हिसाब से 2400-2500 में पर डे के हिसाब से हमारा काम हो गया है। 5 दिन के हिसाब से लिया है। एंड वैसे तो सोलो ट्रैवलर हो तो उनके लिए भी ऑप्शंस रहता ही है, बिल्कुल रहता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि सुबह 4 बजे से हरिद्वार से बस छूटती है सोनप्रयाग के लिए, वो एकदम लेट नाइट पहुंचाती है। लेकिन कोविड के सिचुएशन में अगर ट्रैवल कर ही रहे हम तो सोचा हमने कि अवॉइड ही करें जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिकॉज एक तो ट्रैवल भी करना है, ऊपर से ऐसी सिचुएशन में तो फिर थोड़ा तो सावधानी रखकर ट्रैवल करना ही अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रास्ते में काफ़ी चीज़ें हमें देखने मिलेगी। ड्राइवर साहब ने बता भी दिया हमें कि आगे जो रास्ता बंद था वो खुल गया है बेसिकली, तो काफ़ी चीज़ें देखने मिलेगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. जस्ट थोड़ा सा ही ड्राइव हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है, आधा घंटा कह सकते हो आप। और थोड़ा रुके हैं, मेडिकल शॉप दिखी इसलिए बिकॉज वॉमिटिंग की टैबलेट्स ले ली सेफ साइड। और मेनली सुबह है तो सुबह की धूप खा रहे, बहुत प्यारी सी धूप है, तो थोड़ा सा 5 मिनट धूप खा लेते हैं। फिर यहाँ पे लाइन सर मिनी रेस्टोरेंट्स या ढाबे आप बोल सकते हो, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट भी खा लेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद प्रस्थान करते हैं।
ये कुछ अच्छा दिख रहा है, आलू की सब्ज़ी दिख रही है मुझे तो। अंकल जी कितने का है ये पराठा वगैरह? 50 रुपये के 2 पराठे, नॉट बैड। ठीक है, आप 1 प्लेट लगा दो। तो ये आ गया है आलू का पराठा, सब्जी आलू की, दही मना किया बिकॉज जाहिर सी बात है सर्दी का मौसम है, जगह ही वैसी है, क्लाइमेट वैसा है। और छोले की सब्ज़ी 50 रुपये में बहुत बढ़िया है। गढ़वाल में ना, ये जो उत्तराखंड का गढ़वाल इलाका है उसमें आलू का कमाल टेस्ट रहता है। पहाड़ी आलू रहते हैं तो इसका टेस्ट कमाल का रहता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी। भागीरथी। मंदाकिनी भी यहाँ मिलती है क्या? ना, मंदाकिनी मिलती है, 2 मिलती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग, हाँ। और यहाँ से हम गंगा जी को छोड़ देंगे। तो गाइज आई होप जो मैंने आपको बताया काफ़ी शानदार लगा है। उत्तराखंड आने का वन ऑफ द ड्रीम चीज़ जो पूरी हुई है। इस वक्त मैं हूँ देवप्रयाग में, जहाँ गंगा नदी का संगम होता है और यहीं से ये प्रवास करती है, फिर ऋषिकेश, हरिद्वार और यूपी, मतलब वो बहती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ये भागीरथी नदी है, और वो जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, जो कि ऊपर ही मिलती है पहाड़ों पे। तो ये तीनों का संगम यहाँ हो रहा है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी और ये भगीरथी। जब ये दोनों मिलते हैं फिर तो ये गंगा नदी का शुरुआत होती है, गंगा नदी की। काफ़ी खुश हूँ, मुझे रियल में ये मेरा ड्रीम प्लेस था। जैसे केदारनाथ भी जाना एक ड्रीम प्लेस है वैसे ये सच में मैंने सोचा था। और मैंने मतलब न्यूज़ व्यूज़ में पढ़ा था कि यहाँ पे रोड का कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है, तो घूम के जाएगी गाड़ी ऐसे वैसे। लकीली 2 दिन पहले ही रास्ता चालू हुआ है, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिला, और यहाँ जहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है वहाँ मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। मुझे काफ़ी खुशी है, काफ़ी खुशी। इस वक्त हम हैं श्रीनगर गांव में। जी हाँ, उत्तराखंड का श्रीनगर गांव है, तो उसी में है। और एक्चुअली मेरा वो डेटा केबल रहता है चार्जिंग का टाइप सी का, तो वो गुम हो गया, तो मैंने ये फाइनली 150 रुपये का यहाँ से लिया लोकल शॉप में। तो हम लोग ने श्रीनगर में खाना खा लिया। श्रीनगर रास्ते में ही आता है उत्तराखंड के। जब आप केदारनाथ के लिए, सोनप्रयाग के लिए जाते हो ऋषिकेश से, तो वो आता है। तो ड्राइवर साहब अभी हमें बता रहे हैं कि आगे ही एक धारा देवी माता का मंदिर आने वाला है। वो वही धारा देवी माता का मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस हुआ था बिकॉज 2013 में, आपको ध्यान रहेगा, आपदा आई थी। तो उसमें एक बात चली थी कि ये एक मंदिर को हटाने, एक देवी माँ के मंदिर को हटाने की बात हो रही थी। उसके बाद से ही वो ये आपदा आई थी, राइट। तो वो आपको एक पता रहेगा, वो चीज़ मैंने भी सुनी थी, मुझे अच्छे से याद है। तो ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि अभी वो मंदिर आएगा, बस अभी आने ही वाला है। मैं आपको बताता हूँ। आपको नदी के किनारे बीचों बीच आपको दिख ही रहा है वो मंदिर जैसा, राइट। तो वही वो मंदिर था जो काफ़ी वो भी थोड़ा सा डूब गया था वगैरह, और उसके बाद लेकिन नया मंदिर बनाया गया, और अभी पूजा वही हो रही है वापस से। उन धारा देवी माता का मंदिर है, तो वापस से वही पूजा हो रही है, नया मंदिर कंस्ट्रक्ट किया। तो ये वही मंदिर है जिसको हटाने के वजह से लोग काफ़ी वो कहे थे कि आपदा उस वजह से आई है 2013 में। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं रुद्रप्रयाग। थोड़े टाइम पहले ही हमने देवप्रयाग बताया, जिसमें आपने देखा कि कैसे अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा संगम होता है, गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है। तो अलकनंदा नदी भी एक टाइप से फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये है अलकनंदा नदी, मैं आपको बराबर से बताता हूँ। ये जो है ये अलकनंदा रिवर है, और ये फ्लो हो रही है बद्रीनाथ से, ठीक है। और जो छोटी सी नदी है जिसके साथ ये संगम कर रही है, वो है मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ से हो रही है, ठीक है। तो जब ये केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकल रही है और जो अलकनंदा मिलती है,
फिर ये फॉर्मेशन होता है, ये ट्रिब्यूटरी है रिवर एक टाइप की, तो अलकनंदा फिर फॉर्म हो रही है। फिर अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी से, सॉरी भागीरथी से, तो गंगा का फॉर्मेशन होता है। सही बताया। इस गंगा नदी के अंदर इतनी ताकत है कि पूरे पहाड़ों को काट के हरिद्वार तक रास्ता बना रखा है। सरकार की से एक पहाड़ भी कटना मुश्किल पड़ जाएगा ये। शाम के हो गए हैं 4:30 और सोनप्रयाग यहाँ से इस वक्त मैं हूँ चंद्रपुरी को थोड़ा सा क्रॉस किया है, ज़्यादा नहीं। यहाँ से है तकरीबन लेगी 1.5 से 2 घंटा, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ रोड्स। और जो अभी भी हमने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर किया उसको भी तकरीबन 2.5 घंटे ही लगे। तो रास्तों में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ही है रास्ते, नॉट बैड एट ऑल फ्रेंकली स्पीकिंग। तो लेकिन थोड़ा पहाड़ी इलाके उसके वजह से काफ़ी थोड़ा ऊपर नीचे टाइमिंग में हो ही जाता है, डिस्टेंस स्लो फास्ट हो ही जाता है कवर। तो पहुंच गए हम 4 किलोमीटर पहले ही उतरे हैं सोनप्रयाग के, बिकॉज यहाँ होटल लेना ठीक है। तकरीबन सीतापुर और रामपुर के बीच में पड़ता है। इस होटल का नाम है होटल देव धाम। ठीक है, रेट के हिसाब से बहुत अच्छा पड़ा है। अभी डायरेक्ट रूम में ही जा रहे हैं, 600 रुपये में मिल जाएगी रूम आपको भी, नॉट बैड। 2 जन के लिए 600 रुपया एक रात के लिए, नॉट बैड। और गीज़र वगैरह है सुविधा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन वही चाहिए भाई ठंड में। तो रूम ये है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इनफैक्ट बड़ा ही नहीं है, पहली बात बहुत ही छोटा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। बट ठीक है, गीज़र मेन चाहिए था, जो कि बाथरूम में गीज़र है, काफ़ी है। और 600 रुपया एक रात के लिए क्या ही खोटा, हमने 600 रुपया दिया 2 लोग का। तो बेसिकली कल हम सवेरे निकलने वाले ट्रैक के लिए, केदारनाथ के ट्रैक के लिए। अब बज रहे हैं 6:30, हम 6:30 बजे पहुँचे शाम के। तो आप समझ सकते हो कि सुबह 8 बजे हमने चालू किया। तो कल सुबह बहुत जल्दी उठना है, तकरीबन 5 बजे उठना है, ताकि 6 बजे तक हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं गौरीकुंड से। बिकॉज 10 घंटा तो लगेगा ही ट्रैक करने के लिए, केदारनाथ के लिए। एंड हम फिलहाल अभी 6:30 बजे शाम के, रात के आप मान सकते हो, यहाँ तो रात ही हो जाती है। तो 6:30 बजे है, सुबह हम निकले थे 8 बजे। 8 बजे हम निकले थे ऋषिकेश से। थोड़ा बहुत बीच में पिट स्टॉप लिया, रुद्रप्रयाग दिखाया, देवप्रयाग दिखाया, एंड लंच किया, ब्रेकफास्ट किया वगैरह वगैरह। अब पहुंचे 6:30, अब हो गए 6:30, मतलब तकरीबन 10.5 घंटे लगे हमको पहुंचने को सोनप्रयाग में। सो विद दैट सेड, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, केदारनाथ के आपको दर्शन कराएंगे और केदारनाथ की बहुत प्यारी सी ट्रैक करेंगे। ठीक है, टिल देन दुआओं में याद रखना। थैंक यू।